आज बिहार की बहुत ही फेमस मीठी मछली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अलग अंदाज में। आप इस मीठी मछली को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, या फिर इवनिंग स्नैक में आप चाय के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही शानदार लगते हैं खाने में। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस शानदार सी रेसिपी को मैंने किस तरीके से बना करके तैयार किया। तो इस मीठी मछली को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकटॉप पे एक पैन रख दिया, उसमें ऐड कर दिए पानी। अब हमारा पानी जब हल्का गुनगुना हो जाए तो उसमें हम ऐड कर देंगे शुगर, मतलब चीनी ऐड कर देना है। आप चाहें तो शुगर के जगह पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच के करीब शुगर का इस्तेमाल किया है, लगभग 200 से 250 ग्राम गेहूँ के आटे के लिए। तो ये मैंने 4 चम्मच के करीब शुगर ले लिया, 4 बड़े चम्मच लिए हैं हमने। अब इसे हम गुनगुने पानी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। हमने जो पानी कुकटॉप के ऊपर रखा उसके अंदर इसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है। इसकी कोई चाशनी नहीं हमें बनानी, कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी बनाकर हमें नहीं तैयार करनी है। बस ये चिपचिपी और गाढ़ी हो जानी चाहिए, इतना ही हमें इसे गर्म करना है। अब मैंने इसमें फ्लेवर के लिए इलायची ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जायफल ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप इसमें ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे 3 से 4 इलायची का इस्तेमाल किया है। तो इसे इस तरीके से खोल लें और उसके बाद इसे चीनी वाले पानी में ट्रांसफ़र कर दें, ताकि जब ये इलायची का फ्लेवर उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से इलायचियों को खोल कर उसके बाद ही हमें उसे पानी के अंदर ट्रांसफ़र करना है। इस तरीके से डाल दें और कुल मिला के इस चीनी वाले पानी को हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक करना है, या फिर तब तक जब तक ये चिपचिपी ना हो जाए। तो बस ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद हमारे जो चीनी का पानी है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमें इसे ठंडा करना है। तो कुकटॉप के ऊपर से इसे उतार ले और उसके बाद इसे अच्छे से ठंडा कर ले। चलिए इसे ठंडा करते हैं। अब इस मीठी मछली को बनाने के लिए मैंने पूरी तरीके से गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे आधा गेहूं का आटा और आधा मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पूरी तरीके से मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पूरी तरीके से मैदे का इस्तेमाल किया तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर आएगी, बिल्कुल कुकीज़ की तरह बन के तैयार होगी। लेकिन ट्रेडिशनली इसे गेहूं के आटे के साथ ही बना के तैयार किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे मोयन के लिए मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब घी का इस्तेमाल किया है। तो ये घी ले लिया है मैंने। तो ये देसी घी है जिसका इस्तेमाल आप करें, इससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है इस रेसिपी को मोयन करने के लिए। तो ये मैंने देसी घी ऐड कर दिए। अब हमें क्या करना है कि इस देसी घी को इन आटों के अंदर हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो बिल्कुल हाथों से इसे अच्छे से मिलाइए, बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के मसल के इसे मिलाना है, ताकि सारे जो गेहूं के आटे हैं उसमें ये घी जो है वो अच्छे से लग जाना चाहिए। उससे हमारा जो रिज़ल्ट है, मतलब हमारी जो मठरी है, वो ज़्यादा अच्छी और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अब घी को आटे में अच्छे से मिलाने के बाद हमने जो शुगर सिरप बना के तैयार किया, मतलब चीनी की जो हमने चाशनी सी बना कर तैयार की ना, उसी से हमें इस आटे को गूंदना है। तो धीरे धीरे उसको ऐड करते जाएंगे और उसके बाद इसका एक ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम एक डो बना के तैयार करेंगे। उस डो को हमें बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, सिर्फ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस इलायची को हमें हटा देना है और उसके बाद इन शुगर सिरप से हमें इसे अच्छे से इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसका एक डो लगा करके रेडी कर लिया। अब आप चाहें तो इस डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब इसकी हम मीठी मठरी बना करके तैयार करते हैं। मीठी मठरी बनाने के लिए इसके पेड़े लगा लेंगे। तो सबसे पहले इसके आप चाहें तो छोटे छोटे 4 से 5 पेड़े की तरह बना के तैयार कर लें। मैं एक बड़ी सी चपाती सी बनाऊंगी और उसके बाद इसे शेप दूंगी। तो इस तरीके से मैंने 2 बड़े पेड़े बना लिए। अब इसे थोड़ा सा आप सरफेस पे इस तरीके से आटा डस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसे एक बड़ी चपाती सी बेल लीजिए। वो बहुत पतली नहीं होनी चाहिए चपाती, इस चीज़ का ध्यान दे रखना है। आपको मैं इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, ये इतनी मोटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसे मोटा ही रखना है। अब आप इसे मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। आप रेक्टेंगल कट कर सकते हैं, स्क्वायर में कट कर सकते हैं। आपको जो भी शेप पसंद हो उस शेप में आप इसे कट कर लीजिए। मैंने इस तरीके से कुकी कटर का इस्तेमाल किया है और इसे राउंड शेप में कट किया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कुकीज़ कटर हो, या फिर आपके पास कोई बॉटल की ढक्कन हो, या इस तरीके से कोई बाउल या कटोरी हो, आप उससे भी राउंड शेप का
कट कर सकते हैं इसे। तो मैंने इस तरीके से कुकी कटर का इस्तेमाल करके इसे राउंड शेप दिया है और ये देखिए कितनी शानदार लग रही है। तो बस इसी तरीके से आप कट कर लीजिए, या फिर आप स्क्वायर या फिर आप रेक्टेंगल, जो भी आपको शेप पसंद हो उस तरीके से आप इसे कट कर लें। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके के बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितनी शानदार लग रही है, और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल कुकीज़ या फिर बिस्किट की तरह लगते हैं खाने में। अगर थिकनेस की बात की जाए तो ये देखिए इतनी थिक, इतनी मोटी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अगर ये पतली होगी तो ये फिर फूल जाएगी पूरी की तरह, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो ये थोड़ी मोटी ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने ढेर सारे बना करके तैयार कर लिए। अब चलिए इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसे हम ऑयल के अंदर डीप फ्राई करते हैं, जिससे ये बिल्कुल क्रिस्पी और करारे बन करके तैयार होंगे। तो कुकटॉप पे रख दिया मैंने इस तरीके से एक पैन या कढ़ाई, उसमें ऑयल ऐड कर दिया। जब हमारा ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो हम इस स्टेज पे अपनी सारी जो मठरी है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे हमारा मीडियम टू लो रहेगा, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे हमें धीरे धीरे फ्राई करना है, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो कुल मिलाकर के 5 से 7 मिनट लगेंगे और इसे बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन कर लेना है हमें। तो ये देखिए हमारी जो मठरी है वो धीरे धीरे बन के तैयार हो रही है, और 7 से 8 मिनट में ये बिल्कुल गुलाबी हो जाती है। तो बस इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे कुक कीजिए। और ये देखिए हमारी मठरी बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं। तो बस इस स्टेज पे इसे बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही रहेगा, हाई फ्लेम पे ये बिल्कुल जल जाएंगे और लो फ्लेम पे ये कच्चे रह जाएंगे। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करें। और ये देखिए हमारी शानदार सी मीठी मठरी बन के तैयार हो चुकी है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार लगते हैं खाने में, और बच्चे ढेर सारा इसे फिनिश भी करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर इवनिंग में आप स्नैक की तरह खा सकते हैं इसे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और शानदार लगती है खाने में। तो इस तरीके से आप भी घर पे मीठी मठरी बनाइए और उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रोज़ ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।